टैलेंटेड इन्फ्लुएंसर जो है उसको समय लग रहा है एक रीच पहुंचने पे, एक रीच पाने पे, एक रीच पे आ जाने पे। टैलेंट ही मानूंगा कि भाई आदमी के लिए पहली बात तो वही समझना बहुत बड़ी बात है कि सामने वाला देखने के चाह रहा है। आपने कभी जिंदगी में गुटखा खाया है? मैंने गुटखा नहीं खाया। एक इन्फ्लुएंसर, क्या इसमें कोई रेगुलेशन आ सकते हैं? इन्फ्लुएंसर वो होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं। डेफिनेटली ये रूल्स होने चाहिए, रेगुलेशन होने चाहिए, और मैं तो कहता हूँ अगर भाई सरकार कोई स्टेप नहीं ले रही है तो ये आम जनता को लेना चाहिए। अगर किसी को वायरल होना है तो वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक लेके आए। अगर कोई फेक कंट्रोवर्सी करता भी है ना, देखो एक महीने मजा ले लेगा, दो फिर वो तुरंत नीचे गिरता आदमी। जो जल्दी उठता है वो जल्दी गिरता भी है। मीडिया तो भाई क्या ही बोलूं। मैं छोले भटूरे खा रहा हूँ भाई करोल बाग में, वहाँ न्यूज़ चल रही है अरेस्ट हो गया, ये जेल चला गया है। ग्रेटर नोएडा में एक लड़की को जला दिया था। उसकी जो बहन थी वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही है कि तू आजकल रील नहीं डाली। वो कह रही है अभी घर में ये मैटर चल रहा है इसलिए रील नहीं डाल रही, कल से रील डालूंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका TSS पॉडकास्ट में। जी हाँ, हम वापस आए हैं आपके सामने एक नया मुद्दा लेकर, और हमारा मुद्दा, हमारा टैगलाइन वही रहेगा, सवाल पुराने, अंदाज नया और जवाब और भी नए। जी हाँ, हम और आप बनना चाहते हैं डेली व्लॉगर। कैसे बनते हैं या किसको देख के बने? क्या करें कि हम भी यूट्यूब पे, इंस्टा पे या सोशल मीडिया पे फेमस हो जाएं? आज हमारे और भी आपके बीच में ऐसा ही एक बंदा आया है जो कि मेरे और आपके सारे सवालों का जवाब यहीं क्लियर करेगा। वापस से बोल रहा हूँ, सवाल तो पुराने हैं कि कैसे बनेंगे हम व्लॉगर, बट जवाब नया होगा और अंदाज और भी नया होगा। बहुत बहुत स्वागत है गौरव जोन आपका। प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए हमारे जनता के सामने। तो सबसे पहले सब लोग जानते ही हैं, और जो नहीं जानते मैं बता दूं, मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूं। मेरा नाम गौरव है और चैनल का नाम गौरव जोन है। तो 8 साल हो गए हैं मेरे को व्लॉगिंग में। तो अभी भी जर्नी कंटिन्यू है, चली ही रही है। ग्रेट। ये चीज़ तो है। 8 साल से आप व्लॉगिंग कर रहे हैं, 8 साल से आप यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं, सोशल मीडिया डाल रहे हैं। आपकी ये जर्नी कैसी गई? जर्नी बहुत अमेजिंग गई, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, बट मेन चीज़ ये है कि बहुत दुनिया देखने को मिली, कुछ चीज़ें सीखने को मिली, और बढ़िया पैसे कमाए, बस अच्छी पैसे चीज़ है। कमाएं, हाँ। ये तो मेन मुद्दा है हमारा कि पैसे कैसे कमाते हैं व्लॉगिंग से। पैसे बस वही है, अगर आप में टैलेंट है तो बढ़िया व्लॉग्स बना के डालो, बस लोगों को पसंद आना चाहिए आपका बनाने का तरीका, तो पैसे अच्छे हैं उसमें। आपके इस शब्द पे हमारे पास जस्ट एक सवाल आया हमारे एक चाहने वाले का कि क्या टैलेंटेड इन्फ्लुएंसर की जल्दी मोनेटाइजेशन होता है, या फिर एक एब्सर्ड इन्फ्लुएंसर, जो कि आप समझ रहे होंगे कि आज एक टैलेंटेड इन्फ्लुएंसर जो है उसको समय लग रहा है एक रीच पहुंचने पे, एक रीच पाने पे, एक रीच पे आ जाने पे, राइट। और बाकी जो कुछ एब्सर्ड करते हैं, जो कि एक डांस कर लेंगे या फिर एक रील पे नाच लेंगे, वो जल्दी पहुंच रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पे? मेरी नज़रों में बढ़िया है। देखो, बात तो आपकी सही है, बट मैं भी उस चीज़ को ना एक टैलेंट ही मानूंगा कि भाई आदमी के लिए पहली बात तो वही समझना बहुत बड़ी बात है कि सामने वाला देखने के चाह रहा है। अगर वो चीज़ उसको पकड़ के आगे बढ़ रहा है तो मेरी नज़रों में वो फिर भी टैलेंटेड है, कि वो देख रहा है कि मेरे को क्या करने से लोग देखेंगे और वो उससे पैसा कमाए। तो मेरी नज़रों में बंदा समझ गया दुनियादारी, और वो पैसे कमा रहा है उससे। मतलब आपके अनुसार अगर कोई बंदा जो इन्फ्लुएंसर बनने की चाह रखता है, वो कुछ भी करे, लेकिन रीच पा जाए, तो वो सही है। वो देखो, वो बंदे पे डिपेंड करता है। देखो, अब कुछ भी करे, अब कुछ से लोग क्या करते हैं, कुछ लोग हेल्प भी कर रहे हैं, कुछ लोग नाच गा रहे हैं, कुछ अपना ही मजाक बना के कर रहे हैं, वो मेरी नज़रों में ठीक है। बट आजकल जो इंस्टा पे चल रहा है, या जो समझ रहे हो जो ज़्यादा वल्गैरिटी चल रही है, वो चीज़ गलत है। इसमें भी बहुत सारे सिनेरियो हैं, तो काफ़ी डीप हो जाती है सारी चीज़ें। तो कौन सी लाइन है जो डिवाइड करती है एक अच्छा इन्फ्लुएंसर और एक इन्फ्लुएंसर जो सिर्फ पैसे के लिए आ गया है सोशल मीडिया पे? ये लाइन कौन डिफाइन करेगा? मैं, आप या सरकार? ये तो देखो, डिफाइन कोई नहीं कर सकता। बंदे किस पर्पस से आ रहा है यूट्यूब पे। बहुत से लोग मैंने देखा है कि बहुत से लोग सिर्फ फेम के चक्कर में आते हैं, पैसा उन पे है, उन्हें चाहिए कि बस लोग मेरे को देखे जाने। बहुत से लोग पैसा कमाने आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आया, मैं दोनों के पर्पस से आया कि लोग जाने भी, 4 पैसे भी कमें, और कुछ ऐसा मैसेज सोसाइटी को दें, पॉजिटिव मैसेज दें
तो उसमें भले ही मेरे को 8 साल लग गए लेकिन अच्छा चल रहा है। बहुत से लोग क्या है जल्दी करके ये वो नाली में लौट के वो जैसे पुनीत सुपरस्टार बढ़िया करके कर रहा है, Correct. वो अपनी जगह ठीक है, वो भी देखो गाड़ी में घूम रहा है, राइट। ठीक है। अब Right. हर एक की अपनी अपनी सोच है, अब मैं क्या बोल सकता हूँ उसमें। ठीक है, आप 8 साल से इन्फ्लुएंसर हैं। हाँ। तो आपने क्या कभी किसी प्रोडक्ट को मोनेटाइज करने के लिए, मतलब पैसा कमाने के लिए किसी प्रोडक्ट को प्रमोट किया है अपने चैनल पे? हाँ, ये जब ही तो पैसे बनते हैं। ग्रेट। तो क्या आप भी इन्फ्लुएंसर को मानते हैं कि वो भी एक तरह का एक्टर है, जो कि भले वो साबुन यूज़ करे ना करे लेकिन प्रमोट कर देगा? क्या इन्फ्लुएंसर भी वही हैं हमारी लाइफ में? यार देखो, मैंने तो मोस्टली जो देखा है ना, जी। जितना मैं देख रहा हूँ, सिर्फ ब्रांड देती है मोटा पैसा। अब आदमी कहाँ, अब जैसे मैं देख रहा था, फ़ोन अभी लॉन्च नहीं हुआ, लोग उसकी वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, लोगों ने चलाया ही नहीं। राइट। समझ रहे हो? और जो कंपनी क्या है, फ़ोन पहले लॉन्च करेगी, तुरंत फ़ोन इन्फ्लुएंसर को जाएगा, उसने चलाया भी नहीं है फ़ोन। आदमी महीना 2 महीना चला गई तो पता लगे अच्छा बुरा है। राइट। वो पहले ही बताया था इसमें ये खूबी है, ये खूबी है। तो कहीं ना कहीं तक मेरे को लगता है कि ये सारी चीज़ें पेड होती हैं, और ठीक है, लोग बिना यूज़ करे करते हैं। आपने कभी ज़िंदगी में गुटखा खाया है? मैंने गुटखा नहीं खाया। ग्रेट, अच्छी बात है। हमारे जनता को ये मैसेज भी जाना चाहिए कि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बट क्या आप इसको प्रमोट करते हैं कि क्रिकेटर बोल रहे हैं कि ड्रीम 11 पे आप टीम बनाओ, जुआ खेलो, और सारे एक्टर्स बोल रहे हैं कि तुम केसरी जुबान करो, मैं नाम नहीं लूँगा, हम और आप सब जानते हैं। तो क्या आप इसको प्रमोट करते हो क्योंकि वो पैसा कमा रहे हैं? वाई? बिकॉज वो भी एक इन्फ्लुएंसर हैं। तो आपका क्या कहना है उस पर? अब वही मैंने बोला ना, अब देखो वो कर रहे हैं, अब पता तो सभी को है यार, किसको नहीं पता कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। राइट। ठीक है, अब मैं तो यही बोलूँगा, जब गवर्नमेंट ही स्टेप नहीं ले रही, जो प्रमोट कर रहा है वही नहीं सोच रहा, तो नॉर्मल लोग भी क्या करेंगे। बट ये मेरे ख्याल से ये चीज़ गलत है। अब जैसे मैं देख रहा था, काफ़ी यूट्यूबर्स बैटिंग प्रमोट करते हैं। राइट। अब ये बैटिंग भी मेरी नज़रों में इतनी थी नहीं, जब मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, देख रहा हूँ, तब मेरे को पता लगा भाई ये ऐप्स हैं, इन पे ऐसे ऐसे टीम बनती है, ये होता है। तो जब लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया और लोग भी कर रहे हैं, गलत बात है। और उससे मैं, मेरे से मिलता हूँ ना, सब्सक्राइबर मेरे से मिलते हैं, कोई भाई 1 करोड़ हार गया, कोई 2 करोड़ हार गया। मेरे को तो ऐसे ऐसे बंदे ही मिले हैं जिसके भाई ने सुसाइड कर लिया। तो बहुत लोग इन्फ्लुएंस तुरंत हो जाते हैं, समझ रहे हो? इन्फ्लुएंसर भी पैसे के चक्कर में प्रमोट कर देता है, लेकिन लोग ये नहीं देखते सोसाइटी में क्या वो जा रहा है, उसका साइड इफेक्ट। इससे मेरा और हमारी जनता का एक बहुत ही प्यारा सवाल है कि ये जो सेक्टर है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का, इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग का, ये अनऑर्गेनाइज है। दैट मीन्स कि एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज बिकमिंग एन इन्फ्लुएंसर। जिसको मन करता है वो अपना फ़ोन उठाता है और बन जाता है एक इन्फ्लुएंसर। क्या इस पर कोई रेगुलेशन आ सकते हैं? क्या इस पर कोई सरकार का नियम आ सकता है कि भैया आपको बनना है तो ये रेगुलेशंस हैं? वाई? बिकॉज अगर एवरी टॉम डिक एंड हैरी बनेगा इन्फ्लुएंसर तो वो यही करेगा, वो कुछ ही प्रमोट करेगा। कोई पान मसाला करेगा, कोई सिगरेट करेगा, कोई जुआ करेगा, कोई कुछ भी करेगा, बिकॉज इसमें कोई रेगुलेशन है ही नहीं। आपका इसमें क्या कहना है? पहली बात तो ये देखो, जो आपने वर्ड बोला ना इन्फ्लुएंसर, मैं जो मानता हूँ, इन्फ्लुएंसर और एक यूट्यूबर, ये इंस्टाग्रामर में फ़र्क होता है। इन्फ्लुएंसर वो होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। और यूट्यूब पे कोई भी, मान लो मेरा छोटा भाई वीडियो डाल दे, तो वो इन्फ्लुएंसर नहीं हो जाएगा, वो यूट्यूबर ही रहेगा, वो यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा है। इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर में बहुत फ़र्क होता है। और दूसरी चीज़, जो प्रमोट कर रहे हैं ये सही नहीं है। डेफिनेटली ये रूल्स होने चाहिए, रेगुलेशन होने चाहिए। और मैं तो कहता हूँ, अगर भाई सरकार कोई स्टेप नहीं ले रही है तो ये आम जनता को लेना चाहिए। जैसे मैं उसका भी देख रहा था, महक परी का कोई केस हुआ था, वो गाली दे के वीडियोज़ बनाती थी, तो जनता ने स्टेप लिया, प्रॉपर वो चीज़ पुलिस तक गई और वो चीज़ उन लड़कियों ने ठीक कर ली कि अब नहीं बनाती वो लड़कियाँ। तो वो एक अच्छा स्टेप था, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं जहाँ तक मानता हूँ ना, जनता पे ज़्यादा डिपेंड करती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी कहाँ एक एक छोटी छोटी चीज़ देखने आएगी। राइट। वो चीज़ अगर देखने वाले ही आवाज़ उठाएगा ना, तो ज़्यादा जल्दी चीज़ ठीक होगी। राइट। बट जहाँ पे हम बात छोड़ते हैं जनता पे, तो हम और आप खुद देख रहे हैं आज कि कोई जनता अपना खुद डिसीजन लेके किसी को नीले ड्रम में कर रही है, किसी को पहाड़ से फेंक रही है, किसी को बीच चौराहे पे रोड पे गोली मार रही है। जब जनता अपने हाथ पे ले लेगी तो कांड ऐसे होगा। इस तो जनता कहाँ से आ गई डिसाइड करने वाली? कोई तो गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए अगर आपके हिसाब से, क्योंकि आप 8 साल से यूट्यूबर हो, आपके इतने चैनल्स हैं, इतने फॉलोअर्स हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जनता को क्या एडवाइस करोगे कि जनता नहीं, ये वीडियो हमारी सरकार भी देखेगी, तो आप सरकार को क्या एडवाइस करना चाहोगे कि कौन से रेगुलेशन आने चाहिए कि हम और आप सुरक्षित रहें कल को? मेन तो
सरकार को तो वैसे बहुत सारे लेने चाहिए, देखो हर चीज़ के वो हैं, Okay. हर चीज़ के साइड इफेक्ट ही हैं। Right. और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ना आजकल जो इंस्टाग्राम पे जो चल रही है वल्गैरिटी, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है राइट आने वाले यूथ के लिए। राइट तो उसके लिए उसके खिलाफ सरकार ही एक्शन ले सकती है, ये चीज़ें बैन करना या हर एक चीज़ में लिमिटेशन डालना, समझ रहे हो। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, अब वो सरकार ही देखे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगी। अब मेरा ये है, अब जैसे मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं तो ऑलरेडी देख देख के चीज़ें करता हूँ कि भाई क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ करनी चाहिए। राइट ऐसा नहीं है गलती मेरे से नहीं हुई, ठीक है हमसे भी गलती हुई, हमने भी ठोकर खा के चीज़ें देखी, बट अब चीज़ें मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। अब 8 साल में भी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं होगी इंडिया में, तो फिर कब होगी। तो 8 साल पहले आपने बनाया वीडियो हाँ। और आज आप बनाते हैं वीडियो, हाँ। कुछ रेगुलेशंस में चेंजेस आए या फिर सब कुछ वैसा ही चल रहा है? चेंजेस तो आए हैं, देखो पहले तो ऐसा है कि आदमी कुछ भी डाल देता मुंह उठा के यूट्यूब पे, बट ऐसा नहीं है। आज की डेट में लिमिटेड चीज़ें ही डाल पाता है, और उसमें ही मोनेटाइजेशन के ही बहुत इशू हो गए हैं कि हल्का सा भी कुछ गाली गलौच हुई तो आपकी वीडियोस पे अर्निंग नहीं होगी। बहुत सारी चेंजेस तो आए हैं। अब पहले क्या है, बोनेट पे खूब आदमी खड़े होकर वीडियो बनाते हैं, आज की डेट में बोनेट से कोई निकल जाए सीधा अकाउंट ही उड़ाते हैं। अच्छा ठीक है, इनफैक्ट मेरे भी चैनल में बहुत बड़ी दिक्कत आ गई सिर्फ इसी चीज़ में, मेरा चैनल तक रोक दिया था भाई यूट्यूब ने 5 मिलियन का। जैसे मैं मीटअप करने गया था, मैंने एक रील बना के डाली, उसमें क्या है लोग आ रहे थे, मिल रहे थे, गाड़ियों में घूम रहे हैं, कोई सनरूफ पे निकला है और मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ, तो उसी चीज़ पे वीडियो तुरंत टेक डाउन हुई, चैनल बंद हो गया, समझ रहे हो। ओके। तो फिर आपने क्या किया कि चैनल वापस से आप रिजुविनेट कर पाए या फिर नया चैनल चालू किया? एक्चुअली क्या है, इसमें जो कॉपीराइट होती है ना, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये चीज़ें सिर्फ यूट्यूब देखता है। उसने एक बारी वीडियो हटा दी तो वो सुनता नहीं है किसी की, ना हम अपील कर सकते, वो जो स्ट्राइक होती है। ओके ठीक है, इसमें भी बहुत तरीके की वॉयलेशन होती है, बट पर्टिकुलरली जो मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ा, मैं उसी जॉनर की बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या है, वीडियो अगर हट गई, सरकार ने हटा दी, तो उस पर हम कोई मतलब समझ रहे हो अपील नहीं कर सकते। वो 7 दिन बाद 14 दिन बाद चैनल फिर से खुलेगा, लेकिन जो आपकी स्ट्राइक हो 3 महीने बाद हटेगी। ओके और ऐसी स्ट्राइक अगर आपके चैनल पे 3 आ गई तो आपका चैनल परमानेंट डिलीट। 1-2 स्ट्राइक तो नॉर्मल यूट्यूब देता है कि हाँ भाई सुधर जाओ, तीसरी स्ट्राइक पे सीधा चैनल उड़ जाता है। ओके बहुत बहुत शुक्रिया आपका जवाब देने के लिए। हमारी जनता जानना चाहती है कि अगर किसी को वायरल होना है हाँ। तो वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक लेके आए। हाँ, अच्छी टॉपिक लेके आने से कोई वायरल नहीं हो रहा है, नहीं होता। एज पर द जनता और एज पर मी। तो आपका इस पर क्या कहना है? ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी चाहिए बेकार की? देखो मैं क्या बोलूँ इस पे, कंट्रोवर्सी तो जहाँ तक है ना, देखो बहुत शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं। अगर कोई फेक कंट्रोवर्सी करता भी है ना, देखो एक महीने मज़ा ले लेगा, 2 फिर तुरंत नीचे गिरता आदमी। ठीक है, लेकिन अगर आदमी धीरे 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 करके जो चीज़ें साफ सफाई से या लोगों को मोटिवेट करके आगे बढ़ रहा है, उसका जल्दी डाउनफॉल नहीं आता। समझ रहे हो, फ़र्क है दोनों चीज़ों में। जो जल्दी उठता है वो जल्दी गिरता भी है। ओके हाँ, तो जितना आदमी सही तरीके से चले उतना जर्नी बढ़िया रहती है। कंट्रोवर्सी की बात जहाँ उठी है वहाँ हमारे जनता का एक मैसेज आया है, एक सवाल आया है कि एक आपके कंपनी में, आपकी टीम में एक मनीषा जी करके थी जिनके साथ आप वीडियो बनाते थे, या वो आपकी टीम में थी और किसी कारणवश वो फिर टीम से निकल गई और आप कहीं आगे बढ़ गए। जनता का सवाल यह है, क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड थी या फिर एक पार्टनर थी जिनको आप छोड़ के आगे बढ़ गए और कंट्रोवर्सी क्रिएट किए और उससे आपको बहुत हाइप मिली? ये जनता का सवाल है, हमारा नहीं। तो जनता को क्या जवाब देंगे आप? तो एक्चुअली क्या है, मनीषा के बारे में बताऊँ तो हम सेम कॉलेज में पढ़ते थे, तो वो कॉलेज में मिली थी। मैं जब अपनी यूट्यूब जर्नी कर ही रहा था तो मैंने उसको ही बोला, मैंने अपन साथ में वीडियोस बनाते हैं ये वो, तो वो भी बनाने लग गई। फिर ऐसे चलती रही। अब हर बंदे में कभी ना कभी लड़ाई होती है, समझ रहे हो। राइट। अब वो चीज़ है कि भाई तू उससे बात क्यों कर रहा है, तू इससे बात क्यों कर रहा है, या इसके साथ वीडियो क्यों बना रहा है, वो लड़कियों वाली चीज़ें हैं, क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसको वो लगा कि भाई उसका कहीं और, मतलब उसका कहीं और चक्कर चल रहा है, फलाना ढिमकाना। बट मैंने ऐसा कुछ नहीं है, बट चीज़ें बढ़ती गई बिगड़ती गई, समझ रहे हो। फिर वो बिगड़ते बिगड़ते इतनी हो गई, फिर वो वहाँ से एक्सपोज कर रही है, मेरे को भी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी, मैंने चलो छोड़ो, इसके साथ ही नहीं रहना, अब आगे बढ़ते लाइफ में। बट ठीक है, फिर जब मैंने माहौल देखा बाहर का कि बेकार ही है, और फिर दोस्तों ने भी समझाया कि छोड़ो, तो वो चीज़ है, फिर वापस दोस्ती हो गई, तो अभी ठीक चल रहा है। ओके, गौरव जोन चैनल सच में वायरल है, बिकॉज हमारे पास अगला सवाल भी आ चुका है। अच्छा जी। और इसका जब इसमें सवाल ये है इस बार कि दिल्ली सरकार इस समय जो रोड पे डॉग्स हैं, जो रोड पे कुत्ते हैं, उनको हटा के एक शेल्टर होम प्रोवाइड करना चाह रही है।
बट यही सवाल डॉग का डॉग कुत्ते का। का आपके साथ कहीं ना साथ हुआ। कहीं किसी न किसी मोड़ पे जुड़ा है, जुड़ा है। जो हमारी जनता जानती है और वो जानना चाहती है कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। बिकॉज आपका जब ये कांड हुआ था, जब ये इंसिडेंट हुआ था, तो ठीक है, बहुत से इन्फ्लुएंसर आए, वो अपना व्यू पॉइंट रखे। अब आपकी ज़ुबानी जानना चाहती है जनता कि हकीकत में हुआ क्या था। भाई देखो बेसिकली क्या है, इंडिया में ना चीज़ें बहुत अलग तरीके से वर्क करती हैं। अब जैसे आप कुछ काम करना चाहते हो या कुछ अच्छे लेवल पे करना चाहते हो, अब देखो ज़्यादा चीज़ें मैं क्लियर क्या बोलूँ, एक काम करने के लिए पहले तो 10 बारी तो रिश्वत दो। इंडिया में सब चीज़ें चलती हैं। अब मैं क्लियर बोल रहा हूँ वो चीज़ अलग है, ठीक है। अब बाहर मैंने एक देखा था कंटेंट जिसमें लोग क्या करते हैं, अपने पेट को फर्स्ट फ्लोर तक ले आते हैं, मतलब बैलून में नीचे सेफ्टी वेफ्टी बांध के, ठीक है। तो किसी को गिफ्ट करना है, कुछ करना है, एक तरीका होता है हर चीज़ का। तो वही कायदे कानून में रह के मैंने पूरी वीडियो बनाई, डॉग्स में बैलून लगाए और वो फर्स्ट फ्लोर तक गया, ठीक है। और नीचे पूरी सेफ्टी थी, पकड़ रहा था। मैं तो देख रहा हूँ लोग उसमें कमेंट कर रहे थे कि भाई ये मार्स तक चले जाता। भाई इतना लोगों में खुद में थोड़ा दिमाग होना चाहिए कि भाई हीलियम बैलून एक कुत्ते को इतना उड़ा ही नहीं सकते यार समझ रहे हो, ऐसे तो फिर आदमी आदमी को उड़ाने लगे। थोड़ी कॉमन चीज़ें होती हैं। फिर वो लोगों ने क्या करा, स्पेशली एनजीओज, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, एनजीओ थोड़ा अलग तरीका है यहाँ का। और कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे को नहीं बोलनी चाहिए, फिर भी मैं कुछ बोलूँगा एंड में। तो एनजीओ को देखा कि हाँ भाई ठीक है, सही चीज़ है, सही मुद्दा मिल गया, तो वो वाली चीज़ है, वहाँ से कलेश बढ़ती गई जबकि कुछ था भी नहीं, ठीक है। अब चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं, लेकिन लोगों ने और न्यूज़ मीडिया में मैं ये देख रहा हूँ भाई, मीडिया तो भाई क्या बोलूँ, क्या ही बोलूँ। मैं छोले भटूरे खा रहा हूँ भाई करोल बाग में, वहाँ न्यूज़ चल रही है अरेस्ट हो गया, ये जेल चला गया है। भाई मैं देख रहा हूँ भाई ये क्या चल रहा है ये देश में, भाई हर चीज़ मतलब इतनी मिलावटी हो गई है ना फिर क्या हुआ बेसिकली जो कुत्ते वाली न्यूज़ थी ना, लोगों ने फिर उसको ऐसा दिखाया कि भाई एक यूट्यूबर है, उसने कोई गली का कुत्ता उड़ा दिया, वो कुत्ता मार्स चले जाता, ये वो। फिर तीसरे तक चौथे न्यूज़ तक आते आते वो और बड़ी स्टोरी बन गई। पता कुछ भी नहीं है किसी को, क्या उड़ा क्या नहीं उड़ा, कौन सा यूट्यूबर, और वो चीज़ें फैलती गई वायरस की तरह। और इंडिया में ऐसा है, अगर आप मान लो एक एक्सीडेंट भी हुआ तो एक इन्फ्लुएंसर भी रील डालेगा तो दूसरा डालेगा, तो एक ही दिन में बाढ़ सी आ जाती है। इंडिया में ना थोड़ा होड़ वाली चीज़ें ज़्यादा है। इंडिया में लोग वो नहीं करते कि कुछ मेहनत लगा के कुछ क्रिएटिव कंटेंट बनाए, वो नहीं करेंगे। उनको ये है कि भाई स्कूटर पे चलता हुआ गिर गया, इस पे न्यूज़ बना दो। कोई एक्टर के साथ वो गलत सीन हो गया तो उस पर सारी वो टिप्पणी देने आ जाएंगे। खुद की लाइफ के पूरे जीरो रखी होगी, लेकिन उसकी टिप्पणी पूरी देनी है। तो वो चीज़ें मेरे को ज़्यादा हद तक सही समझ नहीं आती। और इनफैक्ट बाद में काफ़ी चीज़ें आई, काफ़ी सारी एनजीओ ऐसी आई जो मेरे से बोलती है कि भाई हमें प्रमोट कर दो और हाफ हाफ कर लेते हैं। समझ रहे हो? हाँ। तो इस कदर चीज़ें हैं, तभी मैं इन सब चीज़ों से इतना बचता हूँ। अब मैं दूर दूर भागता हूँ। मैंने अपना सिंपल लाइफ चल रही है, बढ़िया व्लॉगिंग करो, चाहे भले ही 4 पैसे कम हो, कंट्रोवर्सी और इनसे बचो। समझ रहे हो? गौरव भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका जवाब देने के लिए। हाँ। आपने अभी बोला ना कि होड़ चली है एक, हाँ। कि सब लोग कैमरा पकड़ के भागना चाहते हैं। हम्म। तो आप क्या बोलते हो इनको, जो रोड पे मर्डर होता है, रोड पे कोई गलत चीज़ें होती हैं, कोई बचाने नहीं जाता, सब क्या करते हैं, रील बनाते हैं। होड़ बनाने, होड़ के पीछे पड़ गए हैं कि रील बनाएंगे और हम खुद वायरल होंगे। हाँ। भले वो मरे या जिंदा हो या एम्बुलेंस आके उसको लेके जाए, कोई आज हेल्प नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे इसकी रील बनानी है। वायरल इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये वायरल होने का तरीका सही है? यार वायरल होने का अब देखोगे इतना टॉक्सिक हो गया है सोशल मीडिया का माहौल में। अब मेरे जो दोस्त हैं वो जॉब जाते हैं, ठीक है, जॉब से आने के बाद वो है कि भाई मेरी रील वायरल होगी या मेरी रील वायरल नहीं हो रही। समझ रहे हो? वहाँ का प्रेशर है, ये अलग ही लेवल का प्रेशर बना के बैठे हैं कि मेरी रील कैसे वायरल हो। इनमें कुछ भी नहीं रखा, ठीक है। और ये जो जहाँ तक मेरे को लगता है ना कि लोग एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, थोड़ा ना मतलब सोशल मीडिया ही मेरे को जहाँ तक लगता है, आदमी जो रील देखता है ना वो थोड़ा माइंड को डिस्ट्रैक्ट तो करती है, डिस्टर्ब तो करती है। मैं तो इनफैक्ट रील देखता ही नहीं, क्योंकि एक अजीब से ही सर्कल लगता है मेरे को। आदमी देखता है ना, देखते ही रह जाता है पूरे दिन की ऐसी तैसी हो जाती है। चाहूँगा, हाँ, आप रील नहीं देखते, हाँ, तो दुनिया आपकी रील देख रही, दुनिया आपका यूट्यूब चैनल देख रहा है, वो क्यों देखे फिर? देखो ऐसा है, हलवाई अपनी मिठाई खाता नहीं, ठीक है, वो वाला मैटर है। मेरे को शौक है वीडियो बनाने का, लोगों को एंटरटेन करने का। समझ रहे हो? अब मैं मान लो एंकर बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि भाई मेरा जी न्यूज़ कंपनी बनाने का मन है, मेरा हो सकता है एंकरिंग का मन हो। तो मेरा ये एक प्रोडक्ट बनाओ, लोगों को एंटरटेन करो, घर बैठे देखें, वो चीज़ है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग कर रहे हैं, वो नहीं करनी चाहिए।
तो क्या आप एडवाइस देंगे पब्लिक को कि वायरल होने के लिए कुछ भी करना सही है, या फिर एक नीश सेलेक्ट करें वो लोग, कुछ कंटेंट बनाएं जो वैल्यू ऐड करे दुनिया में, ये रोड पे कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ ऐसे वीडियो बना के वायरल होना, क्या ये सही है और किस हद तक सही है? यार ये देखो, ये जो वीडियो बना के वायरल होना, पहली बात तो ऐसे मेरी नज़रों में कोई वायरल होता ही नहीं। एक दो रील वायरल होने से ना कोई इन्फ्लुएंसर बनता ना बनेगा फ्यूचर में, ठीक है। या तो आप एक जॉनर पकड़ो, चाहे न्यूज़ का पकड़ो, चाहे व्लॉग्स का पकड़ो, चाहे एंटरटेनमेंट का, चाहे मेकअप का, एक जॉनर पकड़ो, उस पर मेहनत करो 2-3 साल, तब आप इन्फ्लुएंसर बनोगे। एक भी रील वायरल हो गया, अब लोग सोचते हैं कि भाई मैं तो वायरल हो गया, मैं तो ऐसे ऐसे लोगों से मिलता हूँ भाई, 50-50 हज़ार फॉलोअर हो जाएंगे या लाख हो जाएंगे, वो समझे मैं इन्फ्लुएंसर। भाई लोगों के 25-25 मिलियन फॉलोअर हैं, तब भी वो उनके लिए कम है। इसका कोई एंड है ही नहीं। मेन आदमी को अपनी लाइफस्टाइल, अपने रिलेशनशिप्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि रील्स और ये वो। मैं तो ऐसे ही देखा, आपने एक केस देखा होगा, तुम्हारा ग्रेटर नोएडा में एक लड़की को जला दिया था, राइट है ना। राइट। तो उसकी एक मैं वीडियो देख रहा था, न्यूज़ वाले ने कवर करी। उसकी जो बहन थी वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही है कि तू आजकल रील नहीं डाली, वो कह रही है अभी घर में ये मैटर चल रहा है इसलिए रील नहीं डाल रही, कल से रील डालूंगी। अब देखो लोगों की मानसिकता देख रहे हो, राइट। वो वाली चीज़ मेरे को बहुत शॉकिंग लगती है। हर आदमी के 24 घंटे दिमाग में रील रील चल रही है, और जिसका कोई बेनिफिट ही नहीं। आदमी इतना दिमाग अपने धंधे में लगाए, काम धंधे में लगाए ना, बहुत आगे जाए। मैं नाम नहीं लूँगा फिर से। मेरा ले दो। नहीं आपका नहीं, गौरव जोन का इतना नाम है कि हमारी जनता सवाल पे सवाल मुझे भेज रही है। अच्छा। मेरा फ़ोन हैंग कर रहा है इस समय। अच्छा। मैं अगला सवाल पढ़ना चाहूँगा कि एक बंदा था, मैं अगेन नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो 2 स्टोन ऐसे रख के एक बार बनाया 30 मिनट 30 सेकंड के लिए, और आज वो दुबई में बैठ के, दुबई में एक घर भी ले लिया है, और एक 30 सेकंड की रील जो कि जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, एक गाना है और 2 स्टोन का बजाना है, और वो वहाँ तक पहुँच गया है। इसके बारे में क्या कहोगे आप? इसके बारे में मेरे को तो देखो, ये जो चीज़ क्या ये लक है? ये देखो मेरे को तो लक लगता नहीं है, ये आदमी का हार्डवर्क होता है। अब कोई उसको टाइम से पहचान लेता है, या कोई आदमी अपना लक खुद पहचान लेता है, या कोई सामने वाला आपका टैलेंट देख लेता है। वो तो देखो ऊपर वाले की माया है, कब किसका टैलेंट कब वायरल हो जाए। बट अच्छा लगा भाई, आदमी सीखता है, कुछ करता है, क्रिएटिव चीज़ आगे जाए, तो मेरी नज़रों में वो ज़्यादा बेटर है, ना कि रादर देन फालतू की चीज़ आगे जाए। ग्रेट। आपने बोला फालतू की चीज़ आगे जाए, इस पे एक सवाल हमारा ये है कि 2 टाइप के रील्स होते हैं, या तो कंट्रोवर्सीज, या फेक, या रियल कंटेंट। किसको सपोर्ट करोगे आप तीनों में से? मेन तो रियल कंटेंट ही है। उसको समय क्यों लगता है फिर? समय इसलिए लगता है ना, लोगों को मैं अपना ही बताऊँ ना, देखो अब जहाँ तक मैं एनजीओ में जाऊँ या कोई सेवा वेवा कंबल बांटने की वीडियो बनाऊँ ना जी, तो लिटरली लोग उल्टा बोलते हैं, गाली देते हैं, भाई ये क्यों कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। ओके। अब बहुत से लोग मेरे से बोलते हैं कि भाई कैमरा बंद करके बांट। अब इसके पीछे भी मेरा ये है, मेरा पर्सपेक्टिव ये हो सकता है हर एक बंदे का अलग हो, कि अगर मैं उस चीज़ को बांटते हुए वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ तो लोग मेरे से मोटिवेट होते होंगे, कुछ तो लोग मेरे से, जब मेरे से लोग बोलते हैं गौरव भैया जो आप लोअर पहनते हो वही मैं सेम पहनता हूँ, तो अगर कोई इतने हार्डकोर फैन है, 10 बंदे भी मेरे को देख के अगर बांटे खाना तो चीज़ अच्छी है। लेकिन वो फिर उसको भी लोग नेगेटिव ले जाते हैं कि भाई एक अच्छा काम क्यों कर रहा है, कैमरा बंद करके कर। और यही मैं वीडियो बना दूँ हॉन्टेड व्लॉग, ये व्लॉग गाइज ये कलेश हो गया, ये सड़क वहाँ ढह गई, ठीक है, हालांकि वो भी वीडियो मैं बनाता हूँ क्योंकि लोग देखते हैं और मेरा काम है, क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ तो हर चीज़ की नॉलेज देना, बताना कि क्या चल रहा है। तो वो चीज़ पेस बहुत जल्दी पकड़ रही है। अब जैसे मैंने एक व्लॉग बनाया, उसमें एक ऑटो वाले एक किसकी पिटाई कर रहा है, थप्पड़ ही थप्पड़ मार रहा है, वो वीडियो ही 5 मिलियन चली उस थप्पड़ के चक्कर में। मैंने इतनी मेहनत करके वहाँ गया, उस जगह गया, उसके कोई वो नहीं है। तो ये है मैटर। अभी आपने बोला हॉन्टेड, तो फिर से मैं आपके रील्स पे ही आऊँगा, आपके वीडियोस पे जाऊँगा, चैनल पे ही आऊँगा। ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ फॉरेस्ट 1, ये क्या है, इसका सच्चाई है भी कि नहीं है, या फिर आप वहाँ गए, क्या किया आपने जो इतना वायरल हुआ, वो रील क्या हुआ था? बेसिकली आया, देखो ये ना बहुत अनसॉल्व मिस्ट्री है भूत की, कि भाई भूत होता है नहीं होता। लोग मेरे से मिलते हैं यही पूछते हैं। मैंने स्टार्टिंग में एक सीरीज़ चालू करी थी, हॉन्टेड सीरीज़। उसमें मैं जगह जगह जाके नाइट स्टे करता था और लोगों को बताता था कि भाई मेरे को यहाँ ये मिला है, या ऐसा फील हो रहा है, वैसी वाइब आ रही है, ठीक है। तो वो मेरी चैनल पे बहुत हिट होते थे हॉन्टेड ब्लॉग्स, ठीक है। तो लोगों को देखना पसंद आता था, मैं भी ये दिखाता था, और लोग मेरे से पूछते भाई जेन्युइन होते हैं भूत कि नहीं होते। बट मेरा अगर प्रोस्पेक्टिव मानो तो एक ऑरा होता है, ठीक है, एक टाइम भी होता है। ऐसा नहीं है कि भाई एक हॉन्टेड जगह आप दिन में 2 बजे चले गए और वहाँ दारू पी के आ गए और बोल रहे हैं कि भाई भूत नहीं है वो, ऐसा नहीं है। आप जाओ अकेले,
रात के 2 बजे 12 बजे या अमावस की रात को, या कोई पर्टिकुलर डेज होते हैं इनके भी, ठीक है, और वो डिटेल में मैं इतना बता नहीं पाऊंगा यहाँ। तो उस दिन जाओगे ना आप अकेले, फील करो, आपको अलग ही फील आ जाएगी, समझ रहे हो, आपके रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे कि भाई अब निकल ले, तेरे साथ गलत होने वाला है। और ये मैंने भी फील करा बहुत बारी, मैंने क्या, मेरी पूरी टीम ने, हम तो ऐसी ऐसी जगह से भागे जान बचा के, क्या बोलूँ, वो चीज़ है। तो जनता आपके लिए एक चेतावनी है कि आप गलत जगह गलत टाइम पे ना जाएं, स्पेशली दारू पीने, स्पेशली। सो आगे बढ़ते हैं। आपके कितने फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे? यूट्यूब पे 5 मिलियन है, फेसबुक पे 1.2 मिलियन है। ग्रेट, मुबारक हो आपको। सो आपको क्या लगता है कि जब आप बाहर निकलते हो यहाँ से या फिर अपने घर से बाहर निकलते हो, तो आपको हेटर ज़्यादा मिलते हैं या फॉलोअर्स ज़्यादा मिलते हैं? ऐसा तो आपको बताऊं, देखो हेटर ऐसा होते नहीं है। अब लोग क्या है, पीठ पीछे किसी से भी कुछ भी बोल देते हैं, बट अगर सामने जा रहा होता हूँ मैं, तो वही बंदा आके फोटो ले रहा है, सेल्फी ले रहा है, फिर वही मेरा दोस्त, भाई ये तो तेरी बुराई कर रहा था। वो चीज़ है। अब देखो हेटर भी क्या, मैंने तो देखो किसी का कुछ लिया नहीं है, ना उधार मैंने उनसे, ना उन्होंने मेरे से। अब आदमी को ये लगता है ना, देखो कि सेम एज ग्रुप है, इनफैक्ट मैं बोलूँ कुछ मेरे दोस्त हैं या कुछ जानने वाले हैं आसपास पड़ोस की, मान लो वो बेना मतलब ही चल रहे हैं। उनका ये है कि भाई मेरी एज है मान लो 25-26, और ये भी 25-26 साल का लौंडा है, ये दुनिया देख रहा है, गाड़ी ले रहा है, हायाबूसा, इस पे अच्छी लाइफ है, और हमारी नहीं है, तो प्यार तो देगा नहीं, मिठाई खिलाने तो आएगा नहीं, मन ही मन वो थोड़ा गालियाँ ही देगा कि साला आगे चला गए। वो वाली चीज़ है। ग्रेट। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे कि अगर एक लड़का बनाता है कंटेंट, मान लो अगर मैं बना रहा हूँ और मेरी ही जगह एक लड़की बना रही है, वो जल्दी वायरल होती है और मुझे बहुत समय लगता है, इस पे आप क्या बोलना इसका चाहोगे? मैं क्या जवाब दूँ, इसका तो सभी जानते हैं जवाब। ये जो आपकी प्यारी प्यारी हंसी है, ये अपने आप में बढ़िया जवाब है, आपको पता ही है। ओके, तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि पार्शियलिटी है यहाँ पे? है, बहुत तगड़ी है। और व्यूज का आप क्या सोच रहे हो, ऐसा इतना भी फर्क नहीं है कि 1,00,000-1,50,000 का, व्यूज का होगा 1,10 मिलियन का फर्क, सिर्फ एक ही रील में, समझ रहे हो। तो मैं जानना चाहूँगा, हमारी जनता जानना चाहेगी कि 8 साल पहले जो एक लड़की शुरू की थी और 8 साल पहले गौरव जोन शुरू किया था, दोनों में क्या अंतर है आज की डेट में? आज की डेट में देखो, उस टाइम और आज की जर्नी में ना बहुत फ़र्क है, आप भी हंसोगे। मैं देखता हूँ ना, जब भाई मैं उस टाइम व्लॉगिंग करता था, धूप में इधर जाना उधर जाना, ना मेरे पे बाइक, ना कैमरा, ना कुछ, समझ रहे हो, बहुत चीज़ें हार्ड हो जाती हैं। और बाहर वीडियो बनाने गए हो तो 1,000-1,500 का खर्चा भी चाहिए, खाना पीना, पेट्रोल डीजल, राइट, ठीक है। उस टाइम मेरी कंडीशन वैसे भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि गरीब घर से थे, तो बड़ी स्ट्रगल करके थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के फिर आईफोन लिया, कभी की लैपटॉप, कभी कैमरा। आज की डेट में तो मैं देख रहा हूँ जो ओनली फैंस आ गए हैं, और जो आजकल जो मेंबरशिप और एक्सक्लूसिव कंटेंट आ गए लड़कियों के। मैं एक ही लड़की का प्रोफाइल देख रहा था, ठीक है, उसका थोड़ा वैसा कंटेंट है, उसने कैसा, वही वल्गैरिटी वाला, ओके, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, ओके, गूगल कर लेना। ठीक है, जरूर जरूर। तो वो चीज़ है, उसने क्या करा है आप समझना, कुछ नहीं करी, मार्केट में अभी आई है, 6 महीने हुए हैं, उसने रील बनाना चालू करा है। अब रील बनाते बनाते उसको समझ गई कि भाई किस टाइप की रील पे कैसे शेयर आ रहे हैं, ओके, ठीक है, उसको पूरा आइडिया हो गया। उसने फिर क्या करा, एक इंस्टाग्राम पे एक पोर्टल होता है मेंबरशिप का, ठीक है, तो आप यकीन नहीं मानोगे, उसके 2,000 तो वहाँ सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, मेंबर पे, और एक सब्सक्राइबर 400 रुपये दे रहा है, तो 400 इंटू 2,000 करोगे ना, 7.5-8 लाख रुपए होते हैं, 8 लाख ऐसे हो गया, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, कोई ढंग का व्लॉगर भी नहीं कमा रहा होगा। ये ओके, वो वाली चीज़ है, तो फर्क समझ गए होगे आप। गौरव जोन का चैनल इतना फेमस है जो हमारी जनता को आज मालूम पड़ रहा होगा, जो नहीं भी देखे हैं, क्योंकि हमारे पास एक और सवाल आया है आप ही के लिए अभी लाइव, और ये सवाल भेजा है आप ही के किसी मित्र ने, अच्छा, जो आपके साथ कभी ना कभी काम किए थे। मित्र ने भेजा या हेटर ने भेजा? आकाश भाई ने। अच्छा, और उनका कुछ सवाल है कि वो आपके साथ कभी दोस्ती यारी थे और कैमरामैन भी थे शायद, तो क्या ऐसा हुआ कि वो आज हैं या नहीं हैं, क्या दिक्कतें हुई, ये जनता जानना चाहती है। ये दिक्कतें तो ऐसा कुछ नहीं थी यार। देखो जर्नी जब इतनी लंबी हो जाती है ना, 8-10 साल हो जाते हैं आदमी को एक काम करते हुए, तो
बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग जाते हैं आपकी जर्नी में ना, और ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी जा रहा है आपसे लड़ के जाए या बुरे नोट पे जाए, ठीक है। अब सामने वाले की 10 मजबूरियाँ होती हैं, अब उनको छोड़ो, मेरा भी है कि इस सेम जॉनर का कंटेंट मैंने भी 8 साल नहीं बना, तो ठीक है, उसको कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, उसने मेरे से डिस्कस करा, मैंने ठीक है जा, कोई बात नहीं, वो वाली चीज़ है। तो क्या रोक सकता है जाते जाते हमारी जनता को क्या एडवाइस देना चाहोगे आप कि अगर किसी को बनना है इन्फ्लुएंसर, हाँ। तो वो कैसे शुरू करे? एक ही नीच पे बात करे पूरी जर्नी में, या फिर सब कुछ मिला के बात करे, उसमें जीके भी हो, उसमें न्यूज़ भी हो, उसमें पॉडकास्ट भी हो, उसमें काफ़ी चीज़ें हों, हाँ। या फिर एक नीच सेलेक्ट करें और उस पर वो वैल्यू ऐड करें? यार देखो, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सबसे बढ़िया एडवाइस मैं आपको दूँ ना, आज की डेट में तो इतने सारे ऑप्शन है ना, इतनी चीज़ें खुल गई हैं। मैं देखता हूँ ट्रक ड्राइवर से लेके हर बंदा, कोई भैंस चरा रहा है वो उस पर व्लॉग बना रहा है, कोई ट्रक चला रहा है उस पर व्लॉग बना रहा है। अगर आप गाँव रहते हो, अपनी गाँव की लाइफ दिखाओ, आप में जो भी टैलेंट है, नाचने गाने कूदने का, हंसी मजाक का, वाइन्स बनाओ, मतलब समझ रहे हो, अच्छे तरीके से बनाओ और अपने मतलब अपने टैलेंट को आगे करो। और बाकी जो इंस्टा पे चल रहा है बेकार चीज़ें, उस पर भाई देखना कम करो, उसके सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। और इंस्टा पे मैं देख रहा हूँ लोग पागल हो रहे हैं ना भीड़ों की तरह कि भाई मेरी रील चलेगी, मिलियन चलेगी, 2 मिलियन चलेगी। भाई पहली बात, मार्केट में इतने प्रमोशन है ही नहीं, बहुत कम है, ठीक है। और मैं तो देखता हूँ भाई इतना बुरी हालत है ना बॉस, इतनी बुरी हालत, लोग भाई एक मोमोज के चक्कर में प्रमोशन करने जाते हैं, रील बनाने जाते हैं अपने 200 रुपये का पेट्रोल लगा के, ठीक है, और कि बस प्रमोशन हो जाए, प्रमोशन मिलने लग जाए, ये वो। भाई कुछ नहीं होगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा रहे हैं लोग इसके चक्कर में। भाई एक तरीका होता है कमाने का, अगर तुम्हें भाई उससे पैसे नहीं कमाने मत कमाओ, लेकिन अपने लिए बनाओ वीडियोस, ठीक है, लोगों के लिए बनाओ, कोई बात नहीं है, छोड़ो मैं इससे पैसे कमाऊंगा ही नहीं, लेकिन अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत खो। और जो लोग करते हैं उसका इफेक्ट ऑफ कोर्स पेरेंट्स पे जाता है, तो उनका भी नाम खराब होता है। तो यही चीज़ बोलना चाहूँगा इन द एंड। मोमोज से याद आया कि इवन आकाश भाई जिसकी बात अभी हुई है, वो शेख सराय अथॉरिटी पे वो खुद मोमोज बेच रहे थे और रील बना रहे थे, जिगर के छल्ले मोमोज। इस पे आपका क्या कहना है? इसमें क्या कहूँ, मैंने तो उसको वही बोला, और मैं लोगों को भी बोलता, मैंने भाई क्या मोमोज बेच रहा है, मैंने इतना दिमाग होता तो फिर मेरे साथ ही रहता। मैंने वो फिर क्या रील बना रहा है, मैंने छोड़ दे भाई ये रील, व्लॉग्स बना, समझ रहे हो। लेकिन वो तो एक उसने फ़नी बनाई थी, ऐसा नहीं है, भाई है अपना वो भी, तो वो करता रहता है चीज़ें वही जो अब आजकल लोग कर रहे हैं, मोमोज बेचना, वड़ा पाव बेचना, अब क्या बोल सकते हैं, चाय बेचना, चाय बेचना, जिसको जो बेचना है बेचो। ओके, हम तो प्यार बेच रहे हैं, देखो। ग्रेट। सो आज वो कहाँ पे हैं? आज वो बोला ना, आपने ही बोला मोमोज बेच रहे हैं। ओके, ग्रेट। एक और मिथ्या है कि हमें अगर बनना है इन्फ्लुएंसर तो मुझे चाहिए बढ़िया कैमरा, बढ़िया माइक। क्या ये रियलिटी है, या फिर अपने फ़ोन से ही हम शुरुआत कर सकते हैं? आपने शुरुआत कैसे किया था अपनी जर्नी? मैंने तो देखो, मेरी मम्मी पे सैमसंग का मोबाइल था, तो मैं तो उसी से बनाता था। और इनफैक्ट मैंने आज तक भी कोई ऐसा महंगा कैमरा लिया ही नहीं, मेरे पे है भी तब भी मैं उससे व्लॉगिंग नहीं करता। आज की डेट में लोगों को ना क्या है, फास्ट न्यूज़ चाहिए या फास्ट देखना है और इंस्टेंट देखना है, और कैमरा क्वालिटी इतनी मैटर नहीं करती है जितना मैंने देखा है ना, टाइमिंग मैटर करती। आप देखते होगे गाँव की, खेत की वीडियो तुरंत वायरल हो जाती है, जबकि वो लोग तो प्रोफेशनल, समझो आईफोन तक नहीं होते उन पर। तो वो चीज़ है कि कैमरा, माइक, ये सब मैटर नहीं करते, बस एक बनाने का तरीका आना चाहिए, एक आदमी को बोलने की वो होनी चाहिए कि क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, समझ रहे हो, कि सामने वाला देखे समझे मेरी बात को। ये मैसेज तो आपका गया गौरव जोन की तरफ से सारे हमारे यूथ को, हमारे हिंदुस्तान के यंगस्टर्स को। एक और मैसेज मैं चाहता हूँ जो जाए इन्फ्लुएंसर्स को। आपको 8 साल हो गया, लोग 2 साल 1 साल में गुटखा पान को प्रमोट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको तो यही बोलूँगा, भाई मत ही करो, कुछ नहीं होगा, जब इतना कमा लिया तो थोड़ा सा रहने ही दो भाई, है कि नहीं। एक सोसाइटी में अपना योगदान भी होता है, तो हर चीज़ पैसा नहीं होती। सोसाइटी में अच्छा मैसेज दो, 4 पैसे कम भी होंगे तो कुछ नहीं जाएगा यार, किसी की सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो लोग इससे एडिक्ट हो रहे हैं या जो नशे में पड़ रहे हैं, समझो उनकी लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। गौरव जोन से आखिरी सवाल कि क्या ये गौरव जोन का स्टेटमेंट है या फिर एक टैगलाइन है कि वो टोपी उल्टी पहनते हैं? हाँ, स्टार्टिंग में क्या था, मैंने थोड़ा अलग लुक पे ध्यान देना है, कुछ अलग दिखे जिससे लोग दूर से ही पहचान जाए। फिर टोपी लगाई, अच्छा ट्रैक सूट पहनता था, तो वही पहचान बन गया है ना। तो फिर इसलिए मैं ऐसे ही रहता हूँ, गेटअप, नहा धो के रेडी, टोपी वोपी लगा के चल दो, जिगर के चल लो, क्या हाल है आप सभी के। ये सीन है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जोन आपका, हमारे टीएसएस पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारी जनता को बहुत नॉलेज दिया आपने, और कहीं ना कहीं हमारा और आपका डाउट, हमारा आपका सवाल क्लियर हुआ आज कि हम कैसे बने एक इन्फ्लुएंसर, कैसे एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बने, और जो इन्फ्लुएंसर ऑलरेडी हैं वो कैसे वैल्यू ऐड करें एक दूसरे की ज़िंदगी में। याद रहे हमारा टैगलाइन वही रहेगा, सवाल पुराने, अंदाज नया, और जवाब और भी नया दिया आज गौरव जोन ने। Thank you जी, बहुत thank बहुत you। शुक्रिया जुड़े रहने के लिए। Subscribe लाइक कर देना। करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बने रहें। हम वापस आएंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए मुद्दे के साथ जो जुड़ा है हमसे और आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया TSS पॉडकास्ट में जुड़े रहने के लिए। ओके जिगर के छल्लो, बाय बाय।